नमस्ते, प्रणाम सभी मित्रों को। जय जय श्री राम। मित्र भाइयों, आज देखिए आपको हम ऐसा व्यक्ति से मिलवाने चल रहे हैं जो कि समाज में आजकल सनातन धर्म अगर बचा हुआ है तो उन्हीं लोगों के कर कमलों और मुखार बिंदुओं और मार्गदर्शक के कारण टिका हुआ है। क्योंकि मित्र भाइयों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि पृथ्वी तीन हिस्सा जल है, एक हिस्सा पृथ्वी है। तो अगर यह बचा हुआ है सनातन धर्म के बदौलत बचा हुआ है यह मिट्टी। और जैसे कि अभी हम अपने परिवार के बीच में हैं, अभी हम उन गुरु जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके माध्यम से हमारे घर पर एक 7 दिन की बहुत ही रोमांचक और संगीतमयी कथा हुई थी। उन गुरु जी से मिलाते हैं और क्या किस कारण गुरु जी का आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में भी आपको हम बाद में बताएंगे। पहले हम लिए चलते हैं, अपनी बड़ी माता जी से मिलवाते हैं। माता जी प्रणाम। ये देखिए यही माता जी हैं हमारी जो कथा सुनी हुई थी। और हमारे समस्त पुरखों को जो है, जैसे सनातन धर्म में गया जगन्नाथ जी का भात कहा जाता था, तो ये माता जी गई हुई थी। और ये देखिए हमारी बड़ी भाभी जी हैं। भाभी जी तो बिल्कुल कहें तो हमारी भाभी जी हीरोइन थी, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन भाई साहब, अगर भाभी जी गाना छेड़ देना तो बहुत बहुत हीरोइन फेल। करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित को फेल कर देती हैं हमारी भाभी, जो अपने पे आ जाती हैं। और भाभी जी का भी बहुत। और ये हमारे बड़े भैया, इन्होंने भैया हम हमारे लोगों को बचपन में पिटाई तो खूब किया है जमकर, लेकिन उस पिटाई का फायदा आज हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि मैं न नशा करता हूँ न पत्ती करता हूँ, तो शायद इन हाथों का आशीर्वाद है। क्योंकि जब इसमें आता था दबकाना तो दौड़ा के मारते थे, अगर पा जाते तो पिछवाड़ा ही पे मारते थे। तो भैया जी को भी प्रणाम करते हुए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मित्र भाइयों चलते हैं। देख रहे हो परिवार सजा हुआ है। और पहले का जमाना हुआ करता था तो भैया लोग बाप से भी बढ़ चढ़कर छाती पे चढ़कर जब गलत काम करते थे तो ठोकते थे। लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आज लाइफ अगर बदली बनी हुई है, कहीं गलत कामों में नहीं हूँ, कभी कोई 42 साल की उम्र में कोई मुकदमा नहीं है किसी गलत चीज़ का, तो कहीं ना कहीं इन हाथों के कारण ही देन है। क्योंकि इन्होंने अगर कहीं मुझे उकसाया होता तो आज मैं गलत मार्गदर्शक पे होता। अब मित्र भाइयों आते हैं जिन्होंने कथा सुनाया था और अच्छी कथा सुनाई थी और सबके दिलों और दिमाग में बस गए, तो हम परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों पास चलते हैं। गुरु जी प्रणाम। कल्याण मस्त। और ये देखिए ये भी गुरु जी हैं। प्रणाम गुरु जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमो नमः। सबको सादर जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सबको विदित हो, ये रघुरामपुर कटारी ग्राम सभा के अंतर्गत एक सुंदर सा गांव है। आप तिवारी जी इसी परिवार के अंग हैं और अंश हैं, जो बड़े ही सहज और अच्छे कार्य में तल्लीन है। इस पावन परिवार में गत वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा हुई थी और संयोग ऐसा बना भगवत कृपा से कि 20 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक 5 दिवसीय श्री राम कथा का समावेश यहाँ पर होगा, समारंभ होगा। और 25 जनवरी को जो भी जैसे व्यवस्था परमात्मा करेंगे, भंडारा महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। तो यही कारण बना और हेतु बना। तो गोवर्धन पूजा में आप सब सादर आमंत्रित हैं। 20 जनवरी से भव्य दिव्य भगवान की श्री राम कथा होगी और सभी लोग जीवन का आनंद उठाएंगे। सादर जय श्री राम। देखिए मित्र भाइयों, गुरु जी ने जैसे कि अभी जो भी कुछ बताया आप लोगों ने गुरु जी के मुखार बिंदुओं से सुना। कथा के साथ साथ गुरु जी ऐसा कोई कोई गीत ऐसी गा देते हैं। गुरु जी तो चले गए, धीरे धीरे साल वो 8-9 महीना बीत गया, लेकिन गुरु जी के मुखार बिंदुओं से एक बार गीत निकली थी, बिना माई के बिटिया फूट गई किस्मतिया, बिना माई के बिटिया। गुरु जी थोड़ा सा हल्का सा इसको कर दीजिए, यह गीत तो भूल ही नहीं पाया। फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया, माई जो होती तो सजती संवरती, माई जो होती तो सजती संवरती, भौजी न दे अकबरिया, बिना माई के बिटिया, फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया।
माई जो होती तो हिक भरोती, भौजी न दे अकवरिया, बिना माई के बिटिया, फूट गई किस्मतिया। जय श्री राम। देखिए मित्र भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी का। मित्र भाइयों, जब यह गीत संगीत के साथ चल रही थी तो उस समय बैठे हुए दर्शक बंद श्रद्धालुगण की आंखों में आंसू की धार टपक रही थी। अभी इस गाने में, क्योंकि गुरुजी भी अभी कोई ऐसा गाने का और था नहीं, लेकिन शब्द रखा गया तो गुरुजी ने उसको तुरंत आप सभी के बीच में उसका दिया नमूना। लेकिन मित्र भाइयों, यह जब कथा के माध्यम से चल रही थी तो उतने समय सारे दर्शक जो थे, जो श्रद्धालु गण थे, जो सुन रहे थे उस कथा को, उतनी समय सबकी आंखों से नीर बह रहा था, क्योंकि वह गीत में इतना जो है मसाला डाल दिया गया था और ऐसी कहानी प्रतीत होती है। तो मित्र भाइयों, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कथा पुराण और से ही हम लोग अपने पुराने संस्कार को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, देखिए बड़े भैया जी बैठे हैं। कहीं ना कहीं आज अगर हम सोचते हैं कि भैया जी ने हमें बचपन में मारा था तो ये तो गलत किया, तो शायद मैं बिगड़ा होता या कहीं जेल में होता या कहीं 4-6 मुकदमे ही चल रहे होते। तो यह सब संस्कार कहाँ से मिलेगा? कथा के माध्यम से मिलेगा, राम कथा के माध्यम से मिलेगा, पुराण के माध्यम से मिलेगा। अब जैसे देखिए ये भाभी जी हैं, आज तक हम लोग हंसी मजाक तो कर लेते हैं, लेकिन बात आती है रामायण पे तो भगवान राम जब लक्ष्मण जी को वस्त्र दिखाने लगते हैं, सीता मैया का हरण हुआ होता है मित्र भाइयों, दिखाते हैं लक्ष्मण जी ये देखिए, बिछुआ देखिए, पायल देखिए, और जब कहते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ कहते हैं कुंडल देखिए, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कहते हैं अरे भैया यह क्या कह रहे हैं, मैं तो भाभी के चरणों का सेवक था, मैं बिछुआ और पायल पहचान सकता हूँ, लेकिन कुंडल तो आज तक भाभी का मुँह ही नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं भाभियों का भी दर्जा बहुत होता है। तो कहते हैं भाई भाभी माँ के तसमान होती है, और माँ तो माँ होती है मित्र भाइयों। अगर ये देखिए माँ है, माँ के बारे में एक वीडियो भी लॉन्च किया था, और मैं फिर बताना चाहता हूँ, अगर लोग कहते हैं आजकल का चाउमीन बर्गर डोसा इडली खाकर कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार अंधा होता है मित्र भाइयों, यह माँ का प्यार अंधा होता है। और यह भी बता दूं कैसे होता है कि माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसको यह नहीं पता होता है यह बंजा मेरा अंधा है, लंगड़ा है, लोली है, कोढ़ी है, कैसा है, लेकिन उस बच्चे को कुछ हो न जाए, माँ घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है और उसको संभाल कर रखती है, क्योंकि माँ को पता नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, लेकिन लगाव है। तो माँ का प्यार मित्रों, इससे बड़ा प्यार इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो माँ के लिए सबको प्रणाम करता हूँ, माँ को भी प्रणाम करता हूँ। और आज की वीडियो में इतना है कुछ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, और इसी एक बार चारों तरफ से कैमरा घुमा दीजिए। सबको हम सनातन लोगों को प्रणाम करते हुए जय जय श्री राम कहना चाहेंगे, और बाड़ियों को विराम करते हुए हमारी वैष्णवी तिवारी बेटी भी आ गई हैं, तो रख दीजिए, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं जाएगा। जय श्री राम। अरे बिटिया, गुरु जी को प्रणाम किया।